राधे राधे बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता है हम प्रीपोजिशन वाला टॉपिक कर रहे थे, तो हम यूज पढ़ रहे थे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन पढ़ते हैं हम एट प्रीपोजिशन। तो मैंने आपको जैसे बताया था सबसे पहला यूज करना बेटा एट का। एट यूज होता है एक स्पेसिफिक या स्मॉलर प्लेसेस के लिए। तो हम सबसे पहला यूज कर लेंगे विद स्मॉल और स्पेसिफिक प्लेसेस। ठीक है। एग्जांपल देखो इसका, यानी कि छोटे या किसी विशेष स्थान के लिए इसका यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखो, जैसे मैं कह दूं एट दलाल स्ट्रीट, एट दलाल स्ट्रीट, या कहूं जैसे एट जयपुर, या किसी मोहल्ले वगैरह का नाम बता देते हैं हम कई बार, जैसे एट पुरोहित वाड़ा, जैसे मोहल्ले का नाम लिख दिया मैंने पुरोहित वाड़ा। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये कोई स्पेसिफिक या स्मॉल प्लेसेस का नेम है। तो नेम ऑफ स्मॉल या स्पेसिफिक प्लेस के साथ हम एट का यूज करते हैं। दूसरा क्या था, हम स्पेसिफिक टाइम के साथ एट का यूज करते हैं विद स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम। इसके एग्जांपल देखो बेटा, जैसे कई बार आप लोग देखते हैं एट 7 PM, एट 7 o'clock, तो सारी चीजों के साथ एट यूज होता है। जैसे एट 7 PM, एट 6 AM, एट 5 o'clock, एक्सेट्रा। तो इन सब मतलब कोई भी आपको स्पेसिफिक टाइम दे दे उसके साथ हमेशा एट यूज करो। जैसे एट 7 PM, एट 6 AM, एट 5 o'clock, इन सब के साथ क्या यूज होता है, स्पेसिफिक टाइम के साथ एट का यूज होता है। थर्ड यूज होता है बेटा, थर्ड यूज मैंने लिखवाया था आपको, कुछ वर्ड्स बताया था आपको, विद सम वर्ड्स, विद सम वर्ड्स। एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहूं एट होम, at school, at college, at lecture, ठीक है, at platform, at railway station, at railway station, at railway station, at platform, at platform, at bus stop, at bus stop। ठीक, तो इन सब वर्ड्स के साथ भी हम एट का यूज करते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप तीन यूज कर लो, ठीक है। स्मॉल प्लेस या स्पेसिफिक प्लेस, दूसरा स्पेसिफिक टाइम, तीसरा मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए इनके साथ एट का यूज होता है। अब दूसरी प्रीपोजिशन आती है आपकी ऑन। दूसरी प्रीपोजिशन कौन सी है, ऑन। तो ऑन में बेटा आपकी ऑन की यूज पड़ेगी। तो देखो ऑन मैंने बताया था आपको किसके साथ आता है, विद डे, डेट्स, कोई ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो, इन सब के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डे एरिया को मंडे लगा, जैसे मैंने लिखा मंडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ठीक है। एग्जांपल हो सकता है आपको, जैसे माय फादर विल रिटर्न ऑन सैटरडे, ठीक है। यानी कि डे आ गया, तो डे के साथ क्या करना, ऑन। आपको डेट, जैसे मैं डेट दे देता हूं, माय एग्जाम इज ऑन 30 नवंबर 2024। यानी कि यहाँ पर क्या है, डेट आ गई, डेट के साथ क्या यूज करते हैं हम, और यहाँ डे आ गया, तो डे के साथ क्या यूज हो जाएगा,
तीसरा एग्जांपल देखो बेटा, ओकेजन। जैसे ओकेजन कुछ भी लगा लो, जैसे ऑन दिवाली या मैं ऑन माय बर्थडे, ठीक है, कुछ भी ओकेजन हो सकता है, ठीक है। ये फेस्टिवल या ओकेजन में ये चीजें आ जाती हैं। दूसरा यूज क्या था ऑन का, कोई चीज किसी के ऊपर जब हम स्टेबल अवस्था में रखते हैं, स्थिर अवस्था में रखते हैं, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। जैसे कि इसका पहले यूज देखो, ऑन इज यूज्ड विद द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लाइन स्टेबल, ठीक है, जो किसी चीज पर स्थिर अवस्था में रखा हुआ हो। जैसे मैं कहूं माय बुक इज ऑन द टेबल, माय बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल पर है। तो हमने क्या यूज कर दिया, ऑन के दो यूज है। देखो डेट, ओकेजन और फेस्टिवल, और किसी चीज, कोई चीज किसी के ऊपर टच करते हुए स्थिर अवस्था में रखे, मतलब बिना हिलने डुलने के, उसके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। आज हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, एक तो पहली थी एट और दूसरी थी ऑन। इनके यूज आपको लर्न करने हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।